अब देखो बच्चों, एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 6.4 शुरू करने जा रहे हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये प्रश्नावली बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। एक एक क्वेश्चन जो है मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करवाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से। और बच्चों पूरी वीडियो लास्ट तक देखना और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम्हें एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। और एक बात और बता दूँ, इस प्रश्नावली को करने से पहले इससे पहली वीडियो जिसमें मैंने प्रमेय 6.6 बहुत ही अच्छी तरह से बताई है, उस वीडियो को बच्चों ज़रूर देख लेना। अब देखो, ये जो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें दिया है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी सिमिलर यानी कि समरूप त्रिभुज डी ई एफ हैं, यानी कि ये त्रिभुज दिए हैं दो, ए बी सी और डी ई एफ दोनों क्या हैं, ये समरूप हैं। इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 180 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि ई एफ 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, प्रमेय के अनुसार क्या निकल के आता है कि अगर दो त्रिभुज बच्चों समरूप हैं तो इसमें होता क्या है कि इन जो त्रिभुजों का यानी कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है और बटे त्रिभुज डी ई एफ का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, इनकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है उनके वर्गों के बराबर होता है। ये उस प्रमेय में मैंने बताया है। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं है, तुम्हें केवल इतना करना है। देखो यहाँ चूंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर यानी कि समरूप त्रिभुज डी ई एफ ये क्या है, दिया है। और एरिया ट्रायंगल ए बी सी 64 वर्ग सेंटीमीटर और एरिया ट्रायंगल डी ई एफ बराबर 121 वर्ग सेंटीमीटर, ये भी दिया है इसमें। तथा ई एफ 15.4 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है बच्चों बी सी। अब यहां पर जब यहां त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके है, त्रिभुज डी ई एफ के, तो सीधा फॉर्मूला यहां लगा देंगे। इसलिए एरिया ट्रायंगल ए बी सी के बटे एरिया ट्रायंगल डी ई एफ यानी कि एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर, अब देखो त्रिभुज ए बी सी की तरफ चलेंगे, क्या ज्ञात करना है, बी सी। तो हमें क्या करना है कि जो ज्ञात करना है जो दिया है तो ज्ञात करना है बटे जो दिया है उसका वर्ग, ये ध्यान रखना है इसमें। तो बी सी ज्ञात करना है और बटे ई एफ जो है दूसरे वाली त्रिभुज की संगत भुजा दी है इसका वर्ग, इन पर फोकस करना है। क्योंकि मैंने जो प्रमेय बताया था कि जब दो त्रिभुज बच्चों समरूप होते हैं तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है क्रमशः इनकी संगत भुजाओं के जो अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अगर मैं ये कहूँ कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी के बटे एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, तो क्या करते हैं, बराबर ए बी के बटे डी ई का होल स्क्वायर बराबर बी सी के बटे ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी के बटे डी एफ का होल स्क्वायर। तो तीनों बराबर बराबर मांगे। लेकिन यहाँ पर हमें केवल
जो ज्ञात करना है और बटे जो ज्ञात है, ठीक है, यही दोनों लेने हैं क्योंकि यहाँ पर भी दोनों के एरिया दिए हैं। तो इसलिए अब त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ 64 लिख देंगे। और जो त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल दिया है वो 121 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ 121 लिख देंगे क्योंकि यहाँ वर्ग सेंटीमीटर कट जाएंगे। तो बराबर बच्चों BC हमें ज्ञात करना है, तो बच्चों BC को न्यू का न्यू लिख देंगे और इसके बटे EF कितना है 15.4, तो 15.4 का यहाँ कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ, अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना है कि BC के बटे 15.4 का बच्चों होल स्क्वायर है। जब हम 64 बटे 121 को लिखेंगे तो यहाँ पर इसे लिखेंगे 8 बटे 11 का बच्चों होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना क्योंकि 8 8 64 और 11 11 121 बराबर BC के बटे 15.4 का यहाँ होल स्क्वायर, तो इसे इस रूप में लिख लेंगे बच्चों और बराबर BC बटे 15.4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पावर 2 से पावर 2 ये कैंसिल कर दो, तो यहाँ आया बच्चों 8 बटे 11 बराबर BC बटे 15.4। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो पहले BC की किसमें, तो BC गुना लिख देंगे 11 है बराबर इसकी इसमें गुना कर लेंगे तो 8 गुना 15.4। अब इससे आगे देखो, तो जब बच्चों BC ज्ञात करेंगे तो इसलिए BC बराबर, तो यहाँ कर लेंगे 8 गुना 15.4 और इसके बटे क्या आ जाएगा 11। जब इसको इससे भाग करेंगे 15.4 11 से, तो 11 एकम 11 और 11 चौक 44। तो जब हम यहाँ पर 1.4 की 8 में गुना करेंगे तो 14 8 112 यानी कि 112 लिख के और यहाँ एक दशमलव लगा देंगे। तो इसलिए जो BC है उसका मान आ गया BC भुजा का 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह नोट कर लो इस पर। अब यहाँ देखो सवाल नंबर 2, एक समलंब ABCD। तो बच्चों एक समलंब दिया है ABCD जिसमें AB जो भुजा AB है वो DC के समानांतर है, के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर जो इसके विकर्ण हैं BD और AC वे एक दूसरे को बच्चों कहाँ बिंदु O पर काटते हैं यानी कि प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर जो दिया है वो 2CD के, अर्थात AB जो है वो ये वाली भुजा जो है CD इसका 2 गुना है हो, तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें जो है AOB जो त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल बनेगा और जो त्रिभुज COD है इसके जो क्षेत्रफल बनेगा उसका जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, समलंब ABCD में समलंब ABCD में AB समानांतर DC ये दिया है। अब देखो बच्चों जब AB समानांतर DC के दिया है अर्थात भुजा AB जो है वो DC के समानांतर है, तो तब यहाँ ध्यान देना है जो एंगल
डी सी ओ या ओ सी डी, तो एंगल ओ सी डी बराबर किसके, एंगल बी ओ ए, बी ए ओ के लिखेंगे, बी ए ओ, इस तरह से। देखो बच्चों शुरुआत कैसे करी हमने, डी सी ओ, तो ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, बी ए ओ, इस वाले कोण के, इस तरह से सामने लिख देंगे एकांतर कोण। अब देखो बच्चों यहां अब चलेंगे हम त्रिभुज ए ओ बी, यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में तो यहाँ ध्यान देना है, देखो जब हम ए ओ बी और दूसरा त्रिभुज है सी ओ डी, तो इन दोनों त्रिभुजों में हम एक त्रिभुज तो ये हो गया, और दूसरे वाला त्रिभुज होगा ये। तो देखो सबसे पहले यहां थोड़ा ध्यान रखना है कि कोण ए ओ बी बराबर किसके, सी ओ डी के, क्योंकि दोनों शीर्ष कोण है। सबसे पहले हमें ये पहला एंगल हमें शीर्ष कोण वाला बराबर दिखाना है। तो एंगल यानी कि कोण ए ओ बी बराबर, यानी कि त्रिभुज के अकॉर्डिंग जैसे ए ओ बी तो एंगल लिखा गया, और सी ओ डी यानी कि कोण सी ओ डी, ये दोनों बराबर हैं। सामने लिख देंगे बच्चों शीर्ष कोण, तथा अब दूसरा कोण तो हमने पहले लिख दिया था कि जो कोण ओ सी डी है इस वाले त्रिभुज का बराबर किसके, बी ए ओ। तो पहले हम कोण बी ए ओ लिखें, क्योंकि हमें पहले इस त्रिभुज के नीचे बी ए ओ और इसके नीचे ओ सी डी, तो यहाँ लिख लेंगे पहले कोण बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर डी सी ओ या ओ सी डी। तो बी ए ओ, तो हम इधर से चले बी ए ओ, तो स्टार्टिंग ऐसे से ऐसा करिए ओ की तरफ को, तो ऐसे डी सी ओ, ये ध्यान रखना डी सी ओ। तो यहाँ कोण लिख देंगे डी सी ओ। ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर ये हम पलट दें कि जैसे इसे चेंज कर दिया हो कि बी को पहले लिया है, ओ को बीच में, ठीक है। अब यहाँ अगर ए बीच में है तो जब ए को हम बीच में लाए इसमें और बी को इधर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में यानी कि सी को बीच में लाए, ओ को इधर लिया है, या ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा था इसमें, तो बराबर है। तो ये क्या है, एकांतर कोण है। या यहाँ पर भी हम इसमें जैसे ओ सी डी लिखा है हमने, यहाँ भी हम इसे डी सी ओ कर लेंगे, डी सी ओ। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है हमेशा कि अगर इस सिरे से एंगल की तरफ को चलोगे, जिस कोण को बता रहे हैं, तो बीच में आना है ओ। तो जब बच्चों ऐसे ही ओ की तरफ से नहीं चलना है, बिल्कुल जैसे बाहर की साइड से अंदर की तरफ को चले, ऐसे ही इधर से ऐसे जोन सा एंगल को बीच में ले लेना है और ओ की तरफ को इधर को चलना है, ध्यान रखना। ये दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ इसे हम, यदि हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान के चलें, तो यहाँ एकांतर कोण ना लिख के एक से ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है इसमें। इसे यहाँ एकांतर कोण ना लिख के यहाँ लिख सकते हैं एक से, इस तरह से। अब देखो बच्चों,
अब हमें जो त्रिभुज AOB और COD में हमें दो कोण बराबर मिल गए, अर्थात शीर्ष कोण और एकांतर कोण। तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये समरूप हैं, कोण कोण यानी कि एंगल एंगल वाली जो समरूपता सिद्धांत से। तो इसलिए जब दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो निश्चित सी बात है कि तीसरा जो कोण है वो भी बराबर होगा। ये पक्की बात होती है कि अगर त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण तो अपना बराबर आ जाएगा। लेकिन हम दो कोण यदि बराबर लिख के और सीधा समरूप लिख देंगे ना, तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज AOB समरूप हैं त्रिभुज किसके, COD। यहां लिख दें सामने एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। तो इसलिए एरिया ट्रायंगल AOB, क्योंकि इसने कहा है कि त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो इसके बटे एरिया ट्रायंगल COD लिख देंगे बच्चों बराबर। अब देखो चर्चा वो करनी है जो कंडीशन दी हो, जैसे DC और AB का जिक्र है यहाँ। तो जब हम एरिया AOB का लेंगे तो हमें क्या लेने हैं, AB भुजा, यानी कि AB और बटे यहाँ पर लिखना है हमें CD, और इसके बटे लिख देंगे CD का लिख देंगे होल स्क्वायर। तो बराबर, अब बच्चों AB जो दिया है, AB बराबर दिया है 2CD। तो बच्चों जहाँ AB है वहाँ लिख देंगे 2CD और इसके बटे CD का होल स्क्वायर। सामने लिख देंगे बच्चों, चूँकि AB बराबर 2CD ये दिया है, अब CD से CD कैंसिल, यहाँ एक आ गया तो 2 दूनी 4 और एक का एक में 1। तो इसका जो अनुपात बना बच्चों 4:1। इस तरह से क्वेश्चन करना है, नोट कर लो। अब देखो बच्चों सवाल नंबर 3, आकृति 6.44 में एक ही आधार, तो एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC जो विकर्ण है इसके AD और BC को O पर प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ बताया गया है कि AD जो है वो जो आधार BC को O पर प्रतिच्छेद करे, तो दर्शाइए कि जो एरिया जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है बटे एरिया त्रिभुज DBC। तो यहाँ दिया है जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है और उसके बटे जो त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल है, इनका जो अनुपात है वो AO बटे DO है, अर्थात AO के बटे DO है। तो अब देखो यहाँ ज्ञात है, मैं क्या लिख लेते हैं कि एक ही आधार, यानी कि जो इसमें क्वेश्चन में यहाँ दिया है मैंने इसी में से नोट कर लिया। तो एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं तथा AD BC को O पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध करना है कि जो दर्शाना है वो तुम्हें बच्चों यहाँ लिख लेना है कि सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ABC और एरिया जो है त्रिभुज DBC बराबर AO/DO। इस तरह से अब रचना जो करनी है तुम्हें बच्चों, आधार BC पर जो यानी कि AE लंब किस पे, आधार BC पर, और DF जो है वो भी लंब किस पे, आधार BC पर हमने खींचा। अब ध्यान रखो बच्चों, जब भी किसी भुजा पर हम लंब खींचते हैं तो यह 90 अंश का कोण बनाता है आधार से, और इधर भी ऐसे ही 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, तो दो कोणों का पता है और ये शीर्ष कोण हो जाएंगे, तो आराम से तुम देख रहे हो कि ये दोनों क्या हैं, ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। कौन से, AEO और DFO। देखो
सबसे पहले बच्चों लिख लेंगे उपपत्ति, इस तरह से लिख लेंगे। तो स्टार्टिंग में तुम्हें करना क्या है, यहां ध्यान रखो कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ट्रायंगल डी बी सी बराबर, जो जब हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है बच्चों, BC, तो आधार BC और गुना इसकी ऊंचाई क्या है, AE, तो यहाँ लिख देंगे AE, इसके बटे 1/2। अब जब DBC का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार इसका भी क्या हो गया, BC, तो यहाँ लिख देंगे BC और गुना इसकी ऊंचाई क्या है, DF, यहाँ लिख देंगे DF। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल और BC से BC कैंसिल, तो बराबर AE अपॉन DF, ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बच्चों, अब इन्हीं त्रिभुजों के अंतर्गत जो आने वाले जो त्रिभुज हैं हम उन पे विचार करेंगे, यानी कि हम उन त्रिभुजों पर विचार करना है जहां पर जो है AO और DOB हो और जहां पर AE और DF हो। तो अब यहां थोड़ा ध्यान रखना, देखो तो हमें फोकस करना है अब इन वाले त्रिभुजों पे, यानी कि इस त्रिभुज AEO और DFO पे, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये साइड मैंने कवर कर लिया, क्योंकि सिद्ध करने वाली साइड जो है AO के अपॉन DO दिखाना, तो इस पर टिक लगा दिया। उसके बाद जो रिजल्ट में आया है इसके कि AE अपॉन DF, मैंने इस पर टिक लगा दिया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं हमें क्या है, पहले समरूप सिद्ध करना है, उसके बाद हमें ये रिजल्ट प्राप्त करना है, ये पक्का हमें पता लग गया। तो अब त्रिभुज AEO, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनेंगे, ध्यान रखना है, तो मैंने इस तरह लिख लिया। तो त्रिभुज AEO व तो AEO तो ऊपर की तरफ से O की तरफ चले, ऐसे ही DFO, तो त्रिभुज DFO में अब इस आगे देखो, अब AEO यानी कि कोण जो है AEO बराबर किसके, कोण DFO। तुम्हारे दिमाग में एकदम आ गई होगी कि AEO और DFO, क्योंकि दोनों जो हैं 90-90 अंश के हैं, तो बराबर इसलिए हुए। सामने लिख भी सकते हो प्रत्येक कितना 90 अंश के कोण हैं, ऐसा। व अब कोण AOE, कोण AOE बराबर, तो शुरुआत करें हम शीर्ष से, ऐसे आए, अब ऐसे ही इस साइड से आ जाओ, तो ये इस तरह से। तो अब देखो DOF इस तरह से ही, यानी कि हमें पहले शीर्ष बिंदु पे, फिर जो शीर्ष कोण है बीच में बिंदु O ले लेंगे, और फिर जो लंब है उसका जो बेस में F है, इस तरह से है, तो DOF, तो एंगल DOF। अगर ऐसे दिक्कत हो तो मैं और भी आसान तरीका बता रहा हूं कि इस O को बीच में ले आओ, E को इधर ले गए, ऐसे इस O को बीच में ले आए, F को इधर ले गए, तो सामने क्या लिख देंगे, शीर्ष कोण। तो अब जब दोनों के त्रिभुजों के दो एंगल हमारे बराबर हो गए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो त्रिभुज, तो इसलिए जो त्रिभुज है AEO वो समरूप हुआ त्रिभुज किसके, DFO।
यहाँ पर बच्चों प्रॉपर्टी लिख देंगे एंगल एंगल, क्योंकि हमने कोण कोण वाला सिद्धांत लिया इसमें, तो यहाँ लिख देंगे एंगल एंगल यानी कि कोण कोण समरूपता, समरूपता कसौटी से। तो पहले यहां तक नोट कर लो बच्चों इसे। अब देखो बच्चों, जब त्रिभुज AEO और DFO दोनों क्या हुए, समरूप हैं, तो इसलिए प्रमेय 6.6 से, तो इसलिए प्रमेय 6.6 से अब हमें AE/DF पे ध्यान देना है। तो अगर मैं यहां लिख दूं AE, क्योंकि हमें तो AE/DF के जो अनुपात के बराबर अनुपात देखना है, तो इसे लेके चलेंगे AE/DF बराबर। तो बच्चों AE के अपॉन जब हम DF लिया तो इस त्रिभुज के संगत इस वाले त्रिभुज की भुजा। तो अब अगर हम AO लें, क्योंकि हमें सिद्ध करने में AO/DO करना, तो हम AO पे फोकस करेंगे। तो AO इसके सामने लिख दो AO के अपॉन क्या, DO, ये ध्यान रखना है इसमें। तो जो हमारा क्लियर आया कट का AE/DF, तो बच्चों AE/DF लिख देंगे और बराबर, सीधी सी बात है कि हमें AO और अपॉन इसके संगत भुजा DO लेनी है, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो बच्चों इस जब हम AE के और इसके संगत DF के अनुपात करेंगे तो ऐसे ही AO के अपॉन क्या आ जाएगा, DO। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 2। तो अब देखो 1 व 2 से, तो जहां AE/DF है, जहां AE/DF है वहां क्या आ जाएगा, AO/DO। तो यहां लिख देंगे, तो इसलिए 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो इसे नोट कर लेंगे। तो एरिया ट्रायंगल ABC इसके बटे एरिया ट्रायंगल DBC बराबर, तो जहां AE/DF है तो इसकी जगह हम लिख देंगे AO/DO। यही हमें सिद्ध करना था, यहां लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन करने हैं।